दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरवीएल के Q4 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया था कि 17 मई को कंपनी के Q4 के रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो कंपनी ने अपने रिजल्ट यहाँ पे दोस्तों जारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों कंपनी के Q4 के रिजल्ट के बारे में देखेंगे। एंड दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है, तो कितना कंपनी डिविडेंड देगी एंड यहाँ से कल इस रिजल्ट का इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ से टारगेट क्या रहेंगे देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देखोगे आपके सामने दोस्तों आपको कंपनी के Q4 के जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ से देखिए कंसोलिडेटेड डाटा है, स्टोरेज डाटा, एंड यहाँ से जो हम देखेंगे वो है कंसोलिडेटेड डाटा। एंड इसमें जो भी ये नंबर देखने को मिल रहे हैं ये करोड़ में है। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी का दोस्तों इनकम, मतलब कंपनी का रेवेन्यू। इस बार कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। एंड इसी के साथ देखिए यहाँ पे ये स्टोरेज डाटा आ गया, ये कंसोलिडेटेड डाटा आ गया। तो अपन देखेंगे कंसोलिडेटेड डाटा, तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों ये किस ईयर का डाटा है, ये पिछले ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है। तो अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले जैसा कि बताया मैंने इनकम के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, तो दोस्तों ये इस क्वार्टर का रेवेन्यू, ये पिछले क्वार्टर का है, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का है। तो इस क्वार्टर का रेवेन्यू 6,994 करोड़ का कंपनी का रहा है। इन पिछले क्वार्टर में ये 5,016 करोड़ का रेवेन्यू था, लास्ट ईयर 5,975 करोड़ का था। और अगर देखें तो ईयर टू ईयर भी यहाँ पे हमें दोस्तों ग्रोथ देखने को मिली। जो 5,975 करोड़ का रेवेन्यू था वो 6,994 हो चुका, और अराउंड 1,000 करोड़ के रेवेन्यू के अंदर हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला ईयर टू ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए दोस्तों तो अराउंड यहाँ पे 2,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जंप किया, और यहाँ पे 2,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जंप कर चुका है। तो रेवेन्यू के अंदर दोस्तों कंपनी ने जबरदस्त धमाका किया है। एंड इसके बाद जो मेन चीज है वो कंपनी के खर्चे, एक्सपेंसेस है यहाँ पे। तो टोटल एक्सपेंसेस आप देखोगे तो ये इस क्वार्टर के खर्चे हैं, ये पिछले क्वार्टर के, ये लास्ट ईयर क्वार्टर के खर्चे हैं। इस क्वार्टर के खर्चे रहे 6,412 करोड़ के, पिछले क्वार्टर के खर्चे थे 4,584 करोड़ के, ऑलराउंड 4,584 करोड़ के। इसके लास्ट ईयर क्वार्टर के खर्चे थे 5,497 करोड़ के। तो जिस प्रकार दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है उस प्रकार कंपनी का खर्चा भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद सबसे मेन चीज आती है कंपनी का प्रॉफिट, की भाई इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, बिल्कुल जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो 9 नंबर का है यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर एंड 78 यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखें दोस्तों कि इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट कितना रहा है, तो इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट यहाँ पे पिछले क्वार्टर का है, ये लास्ट ईयर का है, एंड यहाँ पे ईयर टू ईयर का कंपेरिजन है। तो इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 478 करोड़ का कंपनी का हो चुका है भाई, जो कि जबरदस्त है। पिछले क्वार्टर 358 करोड़ का था, वहां से अगर हम देखें तो भाई कंपनी का जो प्रॉफिट है कम से कम 110 करोड़ के आसपास में हमें 120 करोड़ प्लस जंप देता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर टू क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करें तो 360 करोड़ का जो पिछले क्वार्टर ईयर मतलब यहाँ पिछले क्वार्टर का लास्ट क्वार्टर का लगभग सेम है, वहां से भी हमें इतना ही जंप देखने को मिला है। तो रिजल्ट भाई दोस्तों जबरदस्त रहे, रिजल्ट पे स्टॉक रिएक्ट करेगा, कल हमें धमाका होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मेन चीज दोस्तों डिविडेंड की, जैसा कि मैंने बात करी, तो पहले आपको डिविडेंड बता दूं कंपनी कितना डिविडेंड अनाउंस किया है। तो 2 रुपए 11 पैसे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि प्रति इक्विटी शेयर आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा डिविडेंड है। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो अर्निंग पर शेयर वो कितना हो चुका है। तो भाई अर्निंग पर शेयर बढ़ के हो चुका है आपका यहाँ पे 2 रुपए 29 पैसे, जो कि पिछले क्वार्टर अगर आप देखोगे 2 रुपए 72 पैसे, 1 रुपए 72 का था, लास्ट ईयर वही सेम 1 रुपए 72 का था। इस क्वार्टर जैसे प्रॉफिट बढ़ा अर्निंग पर शेयर में भी जंप देखने को मिल चुका है। अब सबसे मेन चीज दोस्तों आती है कि कंपनी का यहाँ पे जो बैलेंस शीट है उसमें कितना इफेक्ट पड़ा है, कितने एसेट्स कितने खर्चा यहाँ पे बढ़े, मतलब जो कर्जा है वो कितना बढ़ा है। तो टोटल एसेट्स आप यहाँ पे देखोगे, टोटल एसेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जो यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेटेड डाटा ये है, ये ईयर टू ईयर का कंपैरिजन है, ठीक है। जो लास्ट ईयर का ये इस क्वार्टर का है, तो लास्ट ईयर 18,343 करोड़ के एसेट्स थे, वो इस क्वार्टर 19,611 करोड़ के एसेट्स बढ़ चुके हैं। इस क्वार्टर अराउंड देखा जाए तो 1,200 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपने एसेट्स इंक्रीज किए पिछले क्वार्टर से। इसके बाद दोस्तों मेन चीज आती है कंपनी के खर्चे, मतलब कंपनी के कर्जे की लाइबिलिटीज कितनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये इस क्वार्टर की टोटल लाइबिलिटीज आप देखेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे है, तो कर्जे भी थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। बट ओवरऑल देखा जाए दोस्तों रिजल्ट में कंपनी ने धमाका कर दिया है, प्रॉफिट भी अच्छा किया है, डिविडेंड भी यहाँ पे अच्छा दे दिया है। अब मेन चीज है कि कल यहाँ से बड़ा धमाका हो जाए, क्योंकि कल भी 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे मार्केट डिजास्टर होने के लिए, मतलब मार्केट डिजास्टर रिकवरी के लिए यहाँ पे हमें मार्केट 2 सेशन में कल ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वहां पे इस रिजल्ट का इफेक्ट पड़ सकता है। तो अभी के टाइम आरबीएल की जो टारगेट है हमारे इलेक्शन के आसपास, इलेक्शन के बाद बजट तक की, तो 500 रुपए के आसपास तक यहाँ से इजीली निकल सकता है। जिस प्रकार कंपनी का रिजल्ट आया, पी रेशो यहाँ से दोस्तों हमें थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए कि वैल्यू स्टॉक इस रिजल्ट के बाद बढ़ चुकी है। तो अभी के टाइम बने रहिए, एंड रिजल्ट अच्छा है, कल धमाका हो सकता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि अपडेट्स आपको